हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज इस हवाले से बात करेंगे कि एक तरफ तो सैलाब है और दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई का अजाब आया हुआ है। अवाम के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सैलाब की वजह से 3 बड़े सूबे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब का ये 3 जो बड़े सूबे हैं, आबादी के लिहाज से भी, इलाके के लिहाज से भी, यहाँ पर अब तक सैकड़ों अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनका माल मवेशी बह गया है, जिनके घर बह गए हैं। बिल्कुल बेयारो मददगार ये लोग पड़े हुए हैं और रिलीफ की एक्टिविटीज उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह के चलनी चाहिए। एक तरफ आधा मुल्क जो है सैलाब के उस अजाब में घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पूरा मुल्क महंगाई के अजाब में। खासतौर पर जो इस महीने बिजली के बिल आए हैं उन्होंने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। अब नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कह के ये बयानियां बना के हुकूमत में आई थी कि इमरान खान मुआशी तौर पे हुकूमत को, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं या तबाह करके चले गए हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगर परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन की जाए, इनका पोस्टमार्टम किया जाए, तो सिवाय महंगाई के बढ़ने के, अवाम पर तकालीफ के बढ़ने के, अवाम पर टैक्सेस के बढ़ने के कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और अगर इक्का दुक्का कहीं पे रिलीफ दिया भी गया है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, वो आटे में नमक के बराबर है। 22-23 करोड़ की आवाम है, वहां पे अगर आप चंद यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम कर देते हैं, जो कि मुश्किल से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग बनते हैं, तो ये अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता। अवाम सड़कों पे आ गए हैं, महंगे बिजली के बिलों के हवाले से लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे बिजली के बिल भी भर सकें। महंगाई 45% तक पहुंच गई है, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, खाने के लिए चीजें नहीं मिलती, महंगाई हो चुकी है इस कदर ज्यादा। तो आखिर इन 4 महीनों में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आखिर अवाम को दिया ही क्या है, रिलीफ कहां पे है? और अब सुनने में ये आ रहा है कि चूंकि IMF की किस्त लेनी है तो पेट्रोल पे टैक्सेस मजीद बढ़ाए जाएंगे, जिसके बाद पेट्रोल की प्राइस 20 रुपए मजीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ ज़रूरी एग्रीकल्चर के टैक्सेस हैं जो कि खत्म किए जाएंगे। अब एग्री टैक्सेस जब खत्म किए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा छोटे दर्जे के और दरमियाने दर्जे के किसान पे, जिसकी फसलें पहले ही सैलाब ने तबाह कर दी हैं। अब ज़रूरी टैक्सेस IMF के कहने पे कम किए जाएंगे, पेट्रोल अगर बढ़ाया जाएगा, टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो लग रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की यूनिटी गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट शायद वो खुद कुछ रास्ते पे है। शायद वो यही चाह रहे हैं कि जी आ बैल मुझे मार, और आवाम को वो दावत दे रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल अगर चलेगी तो ये तो कोई गवर्नेंस नहीं है, ये तो कोई हुकूमत नहीं है। फिर आपने इमरान खान को क्यों हटाया? ये तो बात हो गई हुकूमत की। इमरान खान की अगर बात की जाए, मुल्क भर में सैलाब है। पंजाब में जहां पे इमरान खान की हुकूमत है और उनके इत्तेहादी परवेज इलाही वहां पे वज़ीर आला पंजाब हैं। इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पे जलसे तो कर रहे हैं, आज भी हरिपुर में वो जलसा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं किया, अभी तक सैलाब मुतासरीन के पास नहीं गए। आखिर क्या वजह है, क्यों इमरान खान आखिर सैलाब मुतासरीन के पास नहीं जा रहे? खासतौर पर जो साउथ पंजाब के मुतासरीन की हालत है, रोजाना की बुनियाद पे इमरान खान सियासत के लिए, इलेक्शन के लिए जलसे तो कर रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम के पास क्यों नहीं जा रहे? ये एक बड़ा सवाल है। और सिर्फ इमरान खान ही नहीं, जिस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है, परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब, वो भी अभी तक एहसास नहीं कर पा रहे सैलाब मुतासरीन का और उनके दौरे पर नहीं गए, उनके पास नहीं गए। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, परवेज इलाही को सैलाब मुतासरीन का एहसास नहीं है? इसके अलावा जो इमरान खान साहब पर केसेस हैं, तौहीन अदालत का बड़ा केस, इस पर बात करेंगे। दहशतगर्दी का मुकदमा कल इमरान खान ने कहा कि वो पेश होंगे, लेकिन क्या वो कल ATC के सामने पेश होंगे? क्या वो जाएंगे? क्या तौहीन अदालत में इमरान खान साहब माफी मांग सकते हैं? क्या उनको माफी मिल सकती है? और इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस जो कि कागजाती नामजदगी में
झूठ बोलने या एक झूठे एफिडेविट का जिसका ताल्लुक एक लड़की टेरियान वाइट जेट खान के साथ है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और उसकी भी आगे जो है मुश्किलात हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो खान साहब इन चीजों से, मुकदमात के भंवर से, मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलेंगे, इन तमाम इश्यूज पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हुकूमत से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं बहरमन तंगी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MP हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, MP हैं पंजाब असेंबली में हिना परवेज भट्ट साहिबा। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, एक तरफ सैलाब का अजाब है जैसे कि मैंने गुजारिश भी की, दूसरी तरफ बिजली के बिल। आप लोग तो अवामी हुकूमत है, आपकी हुकूमत आते हुए आप लोगों ने इमरान खान की जो 4 साल की हुकूमत थी और आपकी 4 महीने की हुकूमत, पेट्रोल जितना महंगा कर दिया, डॉलर एक बार फिर से महंगा होने जा रहा है, बिजली के बिल, क्या ये आपकी अवामी हुकूमत है बहरमन तंगी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वदीदा। देखिए, 2 इश्यूज हैं। हमने इमरान को अगर हुकूमत से निकाला है तो ये नहीं है कि हुकूमत को निकालने का मकसद सिर्फ महंगाई ख़त्म करना था, बल्कि इमरान को हुकूमत से निकालने के 2 रास्ते थे। एक ये था कि इमरान जिस अंदाज से हुकूमत चला रहे थे, इदारों को धमकियाँ देना, इदारों के सरबराहान को धमकी देना, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करना, वहाँ पे आर्मी में तोड़ पैदा करना, तो एक तो ये था। ये हुकूमत में रहते हुए तो इमरान खान नहीं कर रहे नहीं, इमरान क्यों नहीं कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? क्या नेब के चेयरमैन को उंगली दिखा के उनको वीडियो के जरिए ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे? क्या ये आपको याद नहीं है? क्या नेब को अपने घर की लूंडी बनाने की कोशिश नहीं की उसने? क्या नेब के जरिए पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन को मतलब कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं किया है? मैं ये कह रहा हूं कि एक ये चैप्टर था, लेकिन दूसरी तरफ इमरान को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उन जमातों की ताकत से, जिन जमातों ने इमरान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौने 4 साल बिठाया था, इसने कहा था कि सेन हाउस मंडी बनी है और वहां हमारे मिनेस को पैसे दे के खरीदने चाहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आ गया, नो कॉन्फिडेंस का मोशन का वक्त आ गया, अदम एतमाद का वक्त आ गया, तो आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि किसी भी PTI के मिने ने अपोजिशन को साथ नहीं दिया, बल्कि उन जमातों ने साथ दिया था जो उसके साथ थे 4 साल। ये उनका पॉलिटिकल राइट भी था, ये जमहूरियत भी है और जमहूरी तरीके से इमरान को हम एक पुरानी बात पे चले। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ बात कर रही हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अभी जब आपने कहा कि एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ महंगाई है, दोनों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं मुल्क में, तो फिर तमाम जमातें वो एक दूसरे के सियासी दुश्मन क्यों ना हो, वो एक दूसरे को गाली क्यों ना दे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला क्यों नहीं करे, वो एक पेज पे आते हैं और मुल्क के लिए, नेशन के लिए, मुल्क को नेचुरल डिजास्टर से निकालने के लिए एक दूसरे को हाथ देते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि हम एक हैं। आज पाकिस्तान को या इस मुल्क को या अवाम 22 करोड़ अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हम एक दूसरे को साथ दिए हैं और पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि आप सपोर्ट करें हमें, आप हमारी मदद करें। देखिए, कैलिफोर्निया में सैलाब आ गया, अमेरिका जो बहुत बड़ा मुल्क है, जो सुपर पावर है पूरी दुनिया में, जब कैलिफोर्निया में सैलाब आ गया तो उस वक्त भी उन लोगों को पता नहीं था कि हम कहां से शुरू करें। इसी तरह जब सुनामी आ गई जापान में, तो उनके पास सर सुनामी तो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है ना, ये भी डिजास्टर है, ये भी बिल्कुल पूरे डिजास्टर मुल्क है, को लेकिन आप सैलाब ने कैलिफोर्निया के हालात को, सिंध के हालात से, कराची कैलिफोर्निया है, सिर्फ बता दें मैं ये बता रहा हूँ क्या कराची में वो सारा नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क को सैलाब ने डबोया है। हमें इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें इस मुल्क के अवाम के लिए उसके ऊपर बिजली के बिल तो आप देखें ना। देखिए, बिजली का बिल अगर 1 करोड़ 71 लाख लोगों का जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसने तो वापस लिया है, लेकिन इन हालात में जो मुश्किलात है, प्राइस कंट्रोल न करना, बिजली के बिल रेट को बढ़ाना,
मैं इससे एग्री नहीं पेट्रोल महंगा करता करना। हूं, मैं इससे एग्री नहीं करता सर, हूं। गवर्नमेंट आपकी है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, इसलिए कि हमारी एक मॉरल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम को रिलीफ दें। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे आवाम हैं। को रिलीफ दे, और इस मुश्किल हालात में अगर एक तरफ सैलाब है, अगर एक तरफ मुश्किलात है, और दूसरी तरफ फिर हम उन पे बोझ डालते हैं पेट्रोल की, बिजली की, तो मैं एग्री नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक बात सर, आप आपको, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप अवाम के हक के लिए बात कर रहे हैं। मेरे लेकिन लीडर अब- करते हैं, मेरी पार्टी का ये स्टैंड है, इसलिए कि मेरी लीडर भी उसने सर, उस दिन आपकी कहा। पार्टी, आपके लीडर अब गवर्नमेंट में हैं, अब आप लोगों ने अवाम मेरी के हक तो में यही बात तो नहीं मैं कह करनी, रहा हूं, अब आप लोगों ने इकदामात करने दो हैं। बातें मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी मिफ्ता इस्माइली, तो मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, आप मशवरा करें, अवाम पे बोझ डालने से पहले सर, क्या एतमाद हुआ? में ले, कुछ भी तो नहीं और हुआ ना। साथ साथ कुछ भी साथ साथ सर, एतमाद कल में मेरे लेने की लीडर बात ही आसिफ नहीं अली है, आप जरदारी, लोगों को वापस लेनी चाहिए थी वो। मैंने सेनेट फ्लोर पे स्पीच की है और रिकॉर्ड पे है कि मैंने मिफ्ता इस्माइल से कहा कि इसको वापस ले ली, और साथ कल मेरे लीडर जरदारी साहब ने कहा कि खुदा के लिए इस वक्त हमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, आइए हम मिल के मुल्क को इस मुश्किलात से निकालें। और मैं समझता हूं कि अगर मैं देखिए, हम उन नाअहलों और नालायकों की तरह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं या चुपते हैं, या अवाम की जिम्मेदारी या मुश्किलात का एहसास नहीं है। हमें एहसास भी है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह 1-2 महीने 3 महीने में पाकिस्तान इस मुश्किलात से निकल जाएंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे, इसलिए कि ये हुकूमत इसलिए आई हुई सर, 4 महीने आप लोगों को हो चुके हैं, 4 महीने में आपकी रिलीफ का स्टेटस 0 है, निल है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। आज ही कहा जा रहा था, गवर्नमेंट कह रही थी कि जी अक्टूबर में बिजली के बिल कम आ जाएंगे। अरे भले लोगों, जाहिर है अक्टूबर में कम ही आएंगे बिजली के बिल, क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं, तो सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल वैसे ही कम हो जाता है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप तशरीफ ला चुकी हैं, आप दोनों का जरा मैं जवाब ले लूं गवर्नमेंट का, फिर इस पे मैं यावर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी। एक तरफ सैलाब है हिना परवेज भट्ट साहिबा, दूसरी तरफ महंगाई का अजाब। बिजली के बिल आपने देखे, डेफिनेटली आपने देखे होंगे, आप अवाम की नुमाइंदा हैं, आपको अवाम आकर बताते भी होंगे कि ये गरीब कहाँ जाए। सैलाब से उसकी फसलें तबाह हो गई हैं, ज़रूरी टैक्स आप लोग खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल पे नए टैक्सेस आप लोग लगाने जा रहे हैं, वजीर आजम साहब कतर में बैठे हुए हैं, अवाम पानी में डूब गई है, आप लोग रिलीफ कहाँ दे रहे हैं अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड करना है। मैं खुद भी NDMA को मैंने एक पर्सनल लेटर भी लिखा है, क्योंकि मैं जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट कॉकस का पार्ट हूँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे विजिट कराएं ये वाले एरियाज पे, और मैं पर्सनल तौर पर भी और अपनी बाकी जितनी भी मेरी वो होगी फ्रेंड्स वगैरह से भी, कि जो भी रिलीफ पॉसिबल हो हम वो करें। और इसीलिए बिल्कुल यावर बुखारी साहब मेरे कुलीग बैठे भी हुए साथ, पंजाब में भी मैंने रेजोल्यूशन पेश किया है कि हम पंजाब लेवल पे भी, जहाँ भी साउथ ऑफ पंजाब या जो भी हुकूमत कर सकती है वो रिलीफ हमें इस वक्त प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, बिल्कुल आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक रिलीफ फंड जो है वो कायम भी किया, और कौम से कहा भी कि आप लोग आगे बढ़ के जितना भी रिलीफ फ्लड विक्टिम्स को दे सकते हैं या जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। एक फंड जो है वो कायम भी किया गया। इससे पहले आपको पता है कि उन्होंने बलूचिस्तान के सैलाब वाले एरिया पे विजिट किया, बिलावल साहब भी बिल्कुल गए, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है, आपने कतर की बात की, कतर भी वो क्यों गए, क्योंकि मुल्क एक तरफ डिफॉल्ट में है और मुल्क की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो आपको ये बात पता है और बाकी भी सब लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ साहब का तो इस बात पे मजाक उड़ाया जाता है कि वो इतना ज्यादा खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई भी अगर कैलामिटी हो तो ही इज ऑन द फोर फ्रंट, चाहे डेंगू हो जाए या कोई भी कैलामिटी हो, वो तो किस तरह काम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही मरियम बीबी ने भी अब इंशाल्लाह ताला राजनपुर जाने का प्लान किया है और हमारी टीम भी उनके साथ जाएगी, जो हम मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, आई वुड से, अभी मैं यावर बुखारी साहब के साथ यहाँ बैठी भी हूँ, हम ये तय भी कर सकते हैं कि हम असेंबली मेंबर्स जो हैं वो अपनी एक महीने की सैलरी या जो भी सैलरी डोनेट भी कर सकते हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप वी कैन टेक। दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी बात है, बिजली के बिल की बात की, बात बिल्कुल मैं यहाँ बैठ के PTI के लोगों की तरह ये तो नहीं कहूंगी कि मुल्क में महंगाई नहीं है या पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। बिल्कुल महंगाई है
और हमें जितना मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए। अभी मुझे जहां तक पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसके लिए एक रिलीफ दिया अवाम के सिर्फ लिए। 1.5 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग उससे लेकिन फायदा इसके उठा लिए मैं आपको सकेंगे। यही 22-23 कहूंगी करोड़ कि की आप- आबादी में से सिर्फ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग फायदा उठाएंगे। असल बात तो यह है कि जो जनरल पब्लिक के लिए इस वक्त बिजली के बिल आए हैं, जो ताजिर तबका है, कमर्शियल तो बिल्कुल एक्टिविटी आप लोगों ने भट्टा बिठा के रख दिया है। इतने महंगे बिजली के बिल, पेट्रोल आप लोग मजीद महंगा करने जा रहे हैं। किसान, गरीब बेचारा, छोटा किसान, दरमियाना किसान, फसलें उसकी सैलाब से सॉरी तबाह हो आई गई। कैंट हियर यू फॉर वन मोमेंट। मेरा वो हैंड्स फ्री जरा उतर गई है। ठीक है, मैं So, वापस मैंने आपकी उनको तरफ कहा कि आती हूँ। कर- हिना साहिबा, जब तक आपके कान में ईयर पीस लग जाता है मैं वापस आपके पास आती हूँ। यावर बुखारी साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में, आधे से ज्यादा मुल्क में सैलाब आया हुआ है। इमरान खान साहब हरिपुर में जलसा कर रहे हैं, जलसे मुसलसल कर रहे हैं। अगर वो जलसे कर सकते हैं तो वो सैलाब मुतासिरीन के पास क्यों नहीं जा सकते? प्लस पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला पंजाब, उनको माशाअल्लाह अभी तक, मुझे कहने दीजिए, तौफीक नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि सैलाब मुतासिरीन के पास जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बाजुल फरज हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 2 चक्कर लगा चुके हैं, शायद आपके नोटिस में ना हो। एक दफा तो लोकल एमपीएज और एमएनएज भी उनके साथ थे। एक हेलीकॉप्टर की जो वो क्लिपिंग थी, उसके अंदर तो हमारे हनीफ पताफी साहब और 1-2 और एमपीएज उनके साथ बैठे थे हेलीकॉप्टर में, और वो बाकायदा उन्हें साउथ पंजाब का ये दौरा किन की किया बात है। कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं या परवेज इलाही की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की, जो अच्छा। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, अच्छा। जिनकी प्राइमरीली, जिनकी बुनियादी तौर पे जिनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जहां खान साहब तक से बात पहले आपने है परवेज इलाही रिलीफ को की, डिफेंड किया है, ठीक। मैं नहीं, वो तो देखिए, चीफ मिनिस्टर तो हमारे, वो हमने पहले बताना है। आपने कहा ना कि वो अभी तक गए नहीं, तो मैं वो पहले बात क्लियर करता। वो 2 दफा होके आ चुके हैं। आज भी जितना फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहां के एमपीएज के साथ उनकी मीटिंग्स थी, और ये रिलीफ प्रोग्राम जो है वो एमपीएज उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। सुन ले जी, आप बोले वो खरीदा। नहीं, आप कहिए, बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, वो स्पीयर हेड कर रहे हैं, और ये अभी दौरों पे दौरे होंगे। किस चीज के लिए होंगे? कि जहां जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, तबाह हुआ है, जैसे सड़कें हैं और आपके मेजर एम्बैंकमेंट्स हैं जो जी यावर साहब, आप बात जी? कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो उन इलाकों के दौरे करने जरूरी हैं जहां जहां पे पानी नीचे गया है, वहां पे सड़कों को फौरन बनाया जाए, क्योंकि आपका रिलीफ का जो एफर्ट है, जो आपकी इमदाद है, वो सबसे तेजी से सड़कों के जरिए पहुंच सकती है। एक तो वो कर रहे हैं, प्लस फौज जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। अभी फ्लड इफेक्टेड एरियाज के अंदर वो पुल बनाने की तरफ फौज भी जा रही है, और वो सूबाई हुकूमत भी उनकी इमदाद कर रही है। ये एक वो हिना वाली बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं। इसके अंदर ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। लेकिन जहां पे सेनेटर्स, गालिबन सेनेटर साहब हैं, सेनेटर साहब से जहां पे मैं एग्री नहीं करता, वो ये कह रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि हम लोगों को हर चीज भूल जानी चाहिए। एक आफत आने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुल्क के सारे सिस्टम्स को भूल जाएं, ऐसे नहीं होता। आप सैलाब के साथ भी डील करें, और आप जो मुल्क के सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, आप उनकी भी निशानदेही साथ साथ करें, क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है और हम लोगों को ये चीजें करनी है। आप ये मुझे बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तकरीबन 1970 से बीच में 2 दिहाइयां फौज की आई, उसके अलावा 1970 से ये हुकूमत में हैं। और मुझे बताएं कि इन लोगों ने फ्लड को मिटिगेट करने के लिए, जब सैलाब आता है, उसके जो तबाहकुन असरात हैं उनको खत्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? एक कालाबाग डैम तो बना नहीं सके, और फिर बातें करते हैं। और हम लोगों ने 3 डैम इकट्ठे शुरू किए, 7 की फिजिबिलिटीज तैयार हैं और 3 की PC1 तैयार हैं। देखें, यहाँ पे मैं अभी एज अ पाकिस्तानी में बात रहे हैं आपकी बात पे, लेकिन आप जवाब मुकम्मल नहीं, कोई बात नहीं, वो बैरमन साहब हंसेंगे ही ना, मेरे भाई हैं सर पे। लेकिन आपने मेरा इमरान खान साहब के सवाल का जवाब आपने मेरा इमरान खान साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया।
मैं बता रहा हूं इमरान खान साहब की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी साउथ में जलसे रखे हैं और उसके दौरान भी हमारे वहां पे खान साहब के दौरे होंगे जब साउथ के जलसे होंगे, और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब बैठते हैं, हमारी जो पार्लियामानी पार्टी मीटिंग जिम्मेदारी नहीं है सैलाब मुतासरीन के पास जाना। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर की हुकूमत पंजाब की है, जिसकी है हुकूमत पाकिस्तान की है। खान साहब जाएंगे तो क्या कारनामा कर देंगे, मुझे तब बताएं। वही फिर हुकूमत पंजाब को डायरेक्शन देंगे। गवर्नमेंट आपकी है, बेशक वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब की है, चौधरी परवेज इलाही की है और पीटीआई के मेंबरान की है। यहाँ पे खान साहब हमें सजेशन नहीं, इखलाकी जिम्मेदारी तो गरीदा आपकी भी है, मेरी भी है। चाहे मैं पिंडी डिवीजन का रहने वाला हूँ, चाहे कोई स्कर्दू का रहने वाला है, उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन एक सेकंड अभी यहाँ पे जो चीज हो रही है वो पीटीआई अपने जो हमारे रिलीफ एफर्ट है वो अपनी जगह है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपनी जगह है। हम लोग मिलके एक रिलीफ एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, लोगों के घरों पे चीजें पहुंचा रहे हैं। ये वो चीज है कि जब जलजला आया था और हर मुखैर हजरात जो भी थे उन लोगों ने अपनी तरफ से भी किया और ज्वाइंट एफर्ट्स भी किए। इसके लिए इंटरनेशनल डोनेशंस भी इकट्ठी हो रही हैं कि बाहर से भी पैसा आए ताकि यहाँ पे लगा सके और लोगों को दिखा सके कि यार ये हो रहा है। हर पार्टी को ये करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तबाही इतनी है कि हम लोग सारे मिल भी जाए तो हम उनका पूरा नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो हम कर दें। ठीक है, बस मैंने हिना साहिबा मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आती हूँ आपके पास आती हूँ। नहीं, ब्रेक लाजमन मुझे लेनी है, मैं वापस आपकी तरफ ही आ रही हूँ। गरीदा एक मिनट, ये मैं कह रही हूँ कि आप हिना साहिबा का जवाब ले। इमरान खान साहब की अखलाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि नहीं है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ आपसे। आपको लगता है कि इमरान खान की कोई अखलाकी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है। मैंने कहा वो जो बात हो रही थी, सवाल पूछा था। मैं आपको यही कह रही हूँ, ये क्वेश्चन भी नहीं बनता आपका। आपको नहीं पता कि इमरान खान की कोई अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो आके अदारों पे अटैक करता है, जो आपकी जैसी जर्नलिस्ट के यार बात बड़े अच्छे तरीके से शो जा रहा था। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि एक चोर कतर चला गया, एक डाकू उधर बैठा, मैं नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल हम लोग बात वो करें जो तरीके से होए। हिना नहीं, ना जो आप लोग थप्पड़ मारते हैं जजेस को, आप आर्मी चीफ को धमकियां देते हैं, आर्मी चीफ को इंडिया के हवाले करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बात करें शराब के ऊपर बात करें। हिना साहिबा और यावर साहब, बताऊंगा इस तरह आप दोनों का मौक़िफ़ नहीं आएगा। इमरान खान हिना साहिबा मुझे ब्रेक लेनी है। अगर ये शब्द तक अपनी बारी में नहीं बोलेगी और ये बातें करेगी तो मैं बताऊंगा कि शहबाज शरीफ की। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। सेंटर बहरमन तुंगी साहब से सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ हिना परवेज बट साहिबा, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब एंड सेंटर बहरमन तंगी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी हीटेड डिस्कशन हो गई थी। मामलात वाकई ऐसे ही हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी सख्त हरीफ हैं, इमीडिएट हरीफ हैं, लेकिन बहरमन तंगी साहब एक तो दो पॉइंट्स यावर अब्बास साहब के, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि इस वक्त वो किसी अवामी ओहदे पे नहीं है। ये मतलब था यावर साहब का कि अवामी ओहदे पे वज़ीर आला पंजाब हैं। आप इस पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, साथ ही उन्होंने सवाल रेस किया है। पूरा सवाल करे उन्होंने सवाल रेस किया कि 30 साल से तो आपकी हुकूमत भी है ना पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं सिंध की हालत देख लें आप। देखिए, मैं सबसे पहले यावर भाई के सवाल की तरफ जाता हूं कि सेनेटर साहब ने कहा कि इस वक्त तमाम एक्टिविटीज को छोड़ करके सैलाब की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। देखिए यावर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि नेचुरल डिजास्टर के 3 स्टेज होते हैं, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक रिहेबिलिटेशन फेज और एक है डेवलपमेंटल फेज। तो इस वक्त हम इमरजेंसी रिस्पांस में हैं, और जब मुल्क में इमरजेंसी रिस्पांस हो तो उसी वक्त तमाम जमातें, जनरल मासेस, कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये मिलके उस मुल्क को उस मुश्किलात से निकालते इमरजेंसी रिस्पांस में। और जब सेकंड फेज आते हैं, जैसे अभी यावर ने कहा कि एमपीआई जाएंगे और रिहेबिलिटेशन फेज में जाएंगे। जब आपकी, अगर सपोज आपका घर है, वो देखते हैं कि ये पार्शियल डैमेज हो चुका है
या पूरा आपका घर डैमेज हो चुका है, तो फिर रिहेबिलिटेशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पैसे देने चाहिए, आपको घर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो इमरजेंसी रिस्पांस में इस वक्त पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए इमरान भी जिम्मेदार है, जरदारी साहब भी जिम्मेदार हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी जिम्मेदार हैं, वहां मियां साहब भी बैठे बड़े मियां साहब वो भी जिम्मेदार हैं, और जितने अवाम है 22 करोड़ हम भी जिम्मेदार हैं। इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो अरबों खरबों रुपए इस मुल्क में कमा के उसको एक्सटेंट सलाह नहीं दी है। अगर हम ये समझते कि मेरी फैक्ट्री हो तो मुल्क नहीं बचेगा, तो फिर फैक्ट्री भी नहीं रहेगी। अगर हमने अपना बिजनेस करने कारखाने बनाए हैं, तो मैं उस दिन सेनेट में भी और अभी आपके शो से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस कम्युनिटी से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ताकत दी है, आए आगे बढ़े और हुकूमत का साथ दे, बल्कि आप कम्युनिटी का साथ दे डायरेक्ट, ताकि अवाम को मुश्किल से निकाले। सर वो फलाही काम तो होने ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रियासत की जिम्मेदारी होती है सर अवाम मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए चैरिटी को साथ देना होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता, और जहां आपने कहा कि इमरान की जिम्मेदारी है, जब खान साहब ये चैरिटी के लोगों को अपने साथ मिलाते थे तब आप मजाक उड़ाते थे। हमने कब कहा है चैरिटी के काम को मुश्किल से? आपने कहा कि पूरी दुनिया में हर एक मुल्क जिसमें चैरिटी का काम ना हो, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट ना हो, जिसमें सोशल वर्क ना हो, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और आपने कहा सेंटर साहब के इस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन है, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, बाकी मामला भूल जाने चाहिए। नहीं, देखिए बाकी मामला तो इदारे हैं, इदारों के सरबराहान हैं, मुल्क तो चलने देंगे, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस में लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस में सबको मिलकर एक हाथ मिला के मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहिए। अच्छा। आपने मुझसे पूछा कि इमरान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इमरान इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस मुल्क में वो अभी भी सियासत करना चाहते हैं। तो अगर वो इस वक्त वज़ीर आज़म की सीट पे नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि मुश्किल में हुकूमत का साथ दे, अवाम का साथ दे और अवाम के दरमियान खड़े हो जाए। और फिर दो सूबों में अभी आज स्वात में जो इतना बड़ा सैलाब आ चुका है कि मेरे ख्याल में मेरे डिस्ट्रिक्ट चारसदा तक पहुंच चुके होंगे अभी। दूसरी बात है कि पंजाब में तबाह हो चुका है, तो अगर पंजाब में उसकी हुकूमत है, अगर केपी में उसकी हुकूमत है, तो ये उनके चेयरमैन है उस पार्टी का। और मैं समझता हूं कि दोनों सूबों में फिजिकली जाना चाहिए ताकि अवाम का मोरल भी बुलंद हो और पता भी चले कि हमने उसको वोट दिया है, अभी मुश्किल में ये हमारा साथ दे रहे हैं, तो अवाम को बेयार मददगार छोड़ना, आई थिंक दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। ओके, हिना परवेज भट्ट साहिबा आपके पास में आऊंगी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, पहले वो अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा। दूसरा वही मेरा सवाल, एक तरफ इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, इतना बड़ा खौफनाक सैलाब, साथ में आप लोगों ने बिजली के बिलों का अजाब डाल दिया है, प्लस जो किसान बेचारा सैलाब से उसकी फसलें बर्बाद हो गई, अब उस किसान पे आप एग्रीकल्चर टैक्सेस की जो छूट है वो भी खत्म कर रहे हैं। आपकी कमेंट कर क्या रही है हिना परवेज भट्ट साहिबा गरीब के लिए? गिरीदा, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ओवरऑल दुनिया में कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है। दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश। इतनी ज्यादा बारिशें फॉर सो मेनी ईयर्स नहीं हुई, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को इस वक्त एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी दे के हमें वर्क करना चाहिए। हम पिछली हुकूमतों पे बिल्कुल डाल भी सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम फायर फाइटिंग करने नहीं बैठे हुए। आई थिंक कि आई 100% एंडोर्स दिस कि सारी पार्टीज को, सब लोगों को इकट्ठे, जिस तरह अर्थक्वेक आया था 2005 में, तो सब पार्टीज ने इकट्ठे होकर काम किया था और उनको रिलीफ दी थी। इसी तरह एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाकी सियासी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करनी चाहिए वो हम किस तरह रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, किस तरह तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दावत देना इमरान खान साहब को, बाकी सब तो आप लोग इकट्ठे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब आपसे अलग है ना, तो आप लोग दावत दें इमरान खान साहब। मैं वही कह रही हूँ कि इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दावत देने की जरूरत है। इसमें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एज अ पार्टी चेयरमैन भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एज अ पाकिस्तानी भी आती है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, परवेज इलाही की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और बाकी सब लीडर्स की भी आती है। लेकिन अब मैं इस वक्त वो एक पॉइंट आपसे पहले भी बात कर रही थी, और यावर साहब मेरे दरमियान में ना बोलना, अपने टाइम में बोलें। मैं आपने गरीदा जो सवाल किया कि इखलाकी इमरान खान साहब की इखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए मैं इस पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रही हूं कि अगर एक बंदा आता है अदारों पे अटैक करता है, या एक बंदा आता है
आर्मी पे अटैक करता है, या एक बंदा आता है जिस तरह आपने देखा कि ज़ेबा के ऊपर जो एडिशनल सेशन जज है ज़ेबा साहिबा, उनके ऊपर आके धमकी दी जाती है, या एक बंदा टीवी पे आके आईजी पुलिस को के ऊपर बात करता है, या इस तरह आके अदालत पे अटैक करता है, तो उससे तो उसकी तो हम कोई भी पाकिस्तान को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती। तो मैं 100% एंडोर्स करती हूँ, इफ ही वांट्स टू कम वेल एंड गुड। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी पीटीआई के एक बंदे को देखा हो कि वो सैलाब के किसी रीजन में गया हो। आपने देखा है तो बता दे, या कोई फ्लड रिलीफ के लिए कोई काम किया हो, या मैंने नहीं पंजाब हुकूमत को देखा कि उन्होंने कोई फ्लड रिलीफ के लिए कोई कैंप्स बनाए हो या कोई फंड क्रिएट करा करो। ये मुझे जरूर पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पीएम शहबाज शरीफ ने जरूर वहां गए भी हैं, बिलावल साहब भी गए हैं, एक रिलीफ फंड भी कायम किया है। तो अगर इनने किया पंजाब में तो मोर देन वेलकम। मैं तो अपने आप को 100%, मैंने आपको यही कहा एज अ पर्सन, मैं एनडीएमए को खत लिखा है और मैंने कहा है कि मुझे खुद जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, आई विल बी देयर। मरियम बीवी ने कह दिया कि वो राजनपुर जा रही है, हमने उनका पूरा प्लान कर लिया, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये करें प्लीज। ठीक है, काफी लंबी चार्जशीट आपने लगा दी है पीटीआई पे, तो ज़ाहिर है यावर अब्बास साहब उसका जवाब देना चाहेंगे। यावर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपसे क्वेश्चन कर लूं, क्योंकि फिर मुझे फौरन ब्रेक पे जाना होगा, या ब्रेक लेके आपका जवाब इंटरप्ट ना हो फिर आपसे सवाल करूं? आप ब्रेक ले लेना पहले, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, यावर अब्बास बुखारी साहब से सवाल करते हैं ताकि उनका जवाब इंटरप्ट ना हो। हिना परवेज बट साहिबा, सेंटर बहरामंद साहब भी मौजूद है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हमारे साथ यावर अब्बास बुखारी साहब, सेंटर बहरामंद तंगी साहब और हिना परवेज बट साहिबा। जी यावर अब्बास बुखारी साहब, एक तो कुछ कहना चाहेंगे, आई एम श्योर आप हिना परवेज बट साहिबा के जो उनका जवाब था उस पर आप कुछ रिबटल देना चाहेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब मुश्किलात के मुकदमात के भंवर में फंस गए हैं। उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि कल वो एटीसी जा रहे हैं, कि कल वाकई खान साहब कल एटीसी जाएंगे और क्या तौहीन अदालत में माफी मांग लेंगे। और एक और केस जो कि टिरियन वाइट के हवाले से भी है, वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चला गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी साथी को शायद इल्म नहीं है या खबरें शायद नहीं पड़ती हैं कि परवेज इलाही साहब खुद गए थे, हमारे एमपीए साथ गए थे, हमारे एमएनएज मौजूद थे साउथ पंजाब में जब परवेज इलाही साहब गए थे, और 2 दफा जा चुके हैं। अगर उनको इल्म नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज चढ़ा है तो दिन नहीं है, उनके कहने से रात नहीं होती है। और दूसरी बात कि जहां पे बात की कि भाई खान साहब का ये और खान साहब का वो, मसला सैलाब की बात हो रही है, हम लोगों की रिलीफ की बात करें। हम जो सेनेटर बैरमन ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, एक होता है इमरजेंसी रिहैबिलिटेशन और उसके बाद कॉम्पनसेशन वगैरह, रिहैबिलिटेशन का सेकंड फेज है। यहां पे हम लोगों ने तखमीना लगा चुके हैं कि 28,000 मकान डिस्ट्रॉय हुए, 28,000 मकान, और मेरा ख्याल है गालिबन कोई 2,000 किलोमीटर के करीब या 2,500 किलोमीटर के करीब सड़कें तबाह हो चुकी हैं। तो रिलीफ जो है हेलीकॉप्टर से, एक MI-17 जो है वो तकरीबन 40 टन वजन उठा सकता है मैक्सिमम, ये शायद मैं ज्यादा बता रहा हूं, शायद 17 टन है कि 18 टन है, वही उसी के मुकाबले में अगर 10 ट्रक जाएंगे तो वो 1,000 टन लेके जा सकते हैं। ये फर्क होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन में और एयर ट्रांसपोर्टेशन में, और वो ज्यादा महंगी पड़ती है एट टाइम्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब आप रिलीफ देते हैं उन जगहों पे देते हैं जहां पे आपकी रोड कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी होती है और लोग आइलैंड मोड में, मतलब आसपास पानी होता है और बीच में लोग एक वो जजीरे में फंसे हुए होते हैं। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग नई रोड्स के ऊपर हम लोग CNW काम कर रहे हैं कि आइंदा सैलाब आए तो रोड्स जो हैं वो बह ना जाए, उनका तरीकाकार क्या हो, एक दफा खर्चा हो और वो अगले सैलाब के वो नजर ना हो जाए ये सड़कें। जहां तक फूड रिलीफ का काम है, फूड रिलीफ का काम चल रहा है, वहां पे MPAs जो यहाँ पे आप अभी, आज पंजाब असेंबली का सेशन था, हमारे साउथ से बहुत कम आए हुए थे। वो वजह ये थी वो अपने अपने इलाकों में बैठे हुए हैं, वो फ्लड रिलीफ का काम ओवरसी कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब यहां से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, उनका भी अगला दौरा मेरा ख्याल है शायद इसी हफ्ते में हो जाएगा। और वो डिपेंड करता, ये चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां पे लोग क्या
चाह रहे हैं और किस तरीके से काम करना है। वहां पे जाके सैलाब का पानी ये नीचे नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो सेनेटर बैरमन वाली बात है कि आप जाके इमरजेंसी में रिलीफ देते हैं जो ऑलरेडी चल रही है, वो जो शुरू हो चुका है। हम अभी साथ रिहेबिलिटेशन का भी कर रहे हैं कि जैसे हमारा पानी रिसीड करे और जहां जहां पे रिसीड कर गया है वहां पीछे से पानी नहीं आ रहा है, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं और इस किस्म की रोड्स बनाएं जो बह ना जाएं फौरन, वो सिंपल एसफॉल्ट ना हो, वो पॉलीमर रोड्स हो। ये जो चीजें हम कर रहे हैं वो इसलिए आपने बता दिया कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है फ्लड विक्टिम्स के लिए, लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल था इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, उसका प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, उसके अंदर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की अपनी टीम जो फैसला करेगी, हम लोग सारे खान साहब के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। अब आज पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसके अंदर हम लोगों ने ये पास किया कि खान साहब के साथ जो नाजायज मुकदमे बनाए जा रहे हैं और स्पेशली जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान है कि कर क्या रहे हैं ये लोग, वो अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ दिया यावर अब्बास साहब। यहाँ पर एक अभी मैं जब बात कर रहा हूँ, नहीं बीच में ना करे, बीच में बात ना करे, बीच में बात ना करे। हिना साहिबा आपकी तरफ जरूर आऊंगी, मुझे यावर साहब से सवाल करने दें ना, मुझे यावर साहब से सवाल करने दें। हिना साहिबा आपका वक्त नहीं है, मुझे जरा प्लीज यावर साहब से सवाल करने दें। यावर के बाद मुझे इस बात जी जरूर आपकी तरफ ही आ रही थी मैं, आपको बिल्कुल उसमें कहने की भी जरूरत नहीं थी। यावर साहब, इनसे कर लें, ये जो यूएन की तशवीश की आपने बात की है यावर साहब, इस पे एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि जी आपकी जो अमेरिकी लॉबिंग फर्म है जिसका हेड CIA का साबिक स्टेशन चीफ है, और जिस तरह से आप कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, तो ये सब उसका एक फायदा आपको वसूल हो रहा है। यावर साहब, इसे कैसे एड्रेस करेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह कि हम लोगों ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की है, एक PR फर्म हायर की है। PR फर्म हायर क्यों की है? देयर इज अ डिफरेंस, लॉबिंग में और PR में फर्क है। अभी मतलब उसकी आप लिटरल डेफिनेशन डिक्शनरी में जाके देख लें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो आपको पता लग जाएगा PR क्या है, लॉबिंग क्या है। अभी PR में हम कर क्या रहे हैं, जो इमेज इन लोगों ने जाके वहां पे मिफ्ता इस्माइल ने, इसहाक डार ने, एहसन इकबाल ने जाके बोला कि वो तो फंडामेंटलिस्ट है जिसका नाम इमरान खान है, वो कुरान की आयतें पढ़ता है, वो रसूल पाक की अहदीस कोट करता है सियासत में, तो ही इज अ फंडामेंटलिस्ट। हम लोग ये चीज दूर करें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर फंडामेंटलिज्म कोई भी नहीं है। वी आर ऑल मुस्लिम्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुरान के ताबे है, हमारी हर चीज ताबे है सुन्नत रसूल की और अहकाम इलाही की। हम लोग ये बात बताने की कोशिश करें, ये फर्क करें, और ये वजूहात थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामफोबिया के ऊपर दिन वो किया, और यूरोप के अंदर तौहीन रिसालत को एक क्राइम कंसिडर किया जाता है। ये इमरान खान साहब की मेहनत की वजह से हुआ। अच्छा, ये आपने चूंकि बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है मिफ्ता इस्माइल पे और नून के बाकी लीडर्स पे। हिना साहिबा, इसको एड्रेस कीजिए। नहीं, ये तो ऑलरेडी ये टेलीविजन के ऊपर है, ये तो इनके इंटरव्यूज बताते हैं, वो क्लिप्स आप निकाल लें। ठीक है, ये लोग सर टाइम खत्म हो रहा है ना, तो हिना साहिबा जरा जवाब दे दें। फंडामेंटलिस्ट शो किया। अच्छा, हिना साहिबा, जी हिना साहिबा, पहली तो बात है, इन्होंने पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेके आए, उससे ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया, और वो रेजोल्यूशन लाने से इमरान खान के जुर्म खत्म नहीं हो गए। इमरान खान ने धमकी दी थी एडिशनल सेशन जज को, एक मिसोजिनिस्ट है इमरान खान। ये आपने भी देखा कि किस तरह आपके खिलाफ PTI वाले ट्रेंड बनाते हैं। आपको भी पता है कि इमरान खान कैसे मिसोजिनिस्ट हैं, डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और टीवी पे आके कहते हैं कि न्यूट्रल्स मेरा साथ दें और मेरी हुकूमत लेके आए। जब तक उनका साथ देते रहे तब तक इदारे ठीक थे, अगर उनका साथ ना दे तो इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक धमकी, अदलिया पे भी अटैक धमकियां, और सहाफियों पे भी अटैक धमकियां। इनकी एक रेजोल्यूशन लाने से ये पता नहीं चल जाता कि इमरान खान एक डेमोक्रेटिक लीडर है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने वो शायद वीडियो क्लिप मिस की जिसमें इमरान खान के कान में वो कह रहा था खान साहब मजहबी टच दें, खान साहब मजहबी टच दें। तो ये इनको भी पता है, इन्होंने अपनी सियासत में रिलीजन का कार्ड भी यूज किया। इन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत वाला जो आप बात कर रही हैं, इन्हें बिल्कुल एक लॉबिंग फर्म हायर की, और उस लॉबिंग फर्म से इन्होंने प्लांट कराया। वो जो लड़की खड़ी हुई थी क्वेश्चन पूछ रही थी, वो प्लांटेड थी उस लॉबिंग फर्म की, और उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका एक आंसर यही था। और अगर आप उस अकाउंट पे जाएं तो नीचे जो पूरे देखे तो एवरीथिंग कम्स इनटू द सेम पिक्चर। हमने जो अभी बात करें, चाहे फॉरेन फंडिंग हो,
फॉरेन फंडिंग की बात हो, ये खुद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में आया कि 350 ऐसी कंपनीज थी जिनसे इनने ठीक, पैसे लिए। ठीक। हिना साहिबा, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे सेंटर साहब से गैर last पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स थे। तोशा खान जो है वो जो टेररिज्म का केस, ये सारे इनके अपने अगेंस्ट चीजें, हमने कुछ नहीं किया। ठीक, सेंटर साहब आपका लास्ट कमेंट, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, माजरत इसके लिए। सवाल आप करें तो मैं चाहता हूं। बस इस सारी चीज को समअप कर दें कि क्या इमरान देखिए, इस वक्त आई थिंक कि इमरान हो या हमारी हुकूमत की जो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, मैं समझता हूं कि हमें इनसे निकलना चाहिए। देखिए, अगर ये मुल्क है तो हम सियासत करेंगे। मैं एक माजरत के साथ कि इमरान ने फौज को तकसीम करने की कोशिश की, मीडिया को तकसीम किया। पहले मेरा 41 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, पहले हम सहाबी को, एंकर को नहीं जानते थे कि कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि मीडिया को तकसीम करके आप अगर किसी जलसे की कवरेज के लिए जाती है, वहां पर वर्कर आपको मारते हैं, गाली देते हैं, तो ये नौबत आ गई। तो इमरान की पॉलिटिक्स ने मुल्क को भी तकसीम किया, मीडिया को भी तकसीम किया, इदारों को भी तकसीम किया, फौज को तकसीम करने की नाकाम कोशिश की, उनके वर्करों ने हमारी शुहदा को माफ नहीं किया। मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट पॉलिटिक्स एंड दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो मैं समझता हूं कि हमें मुल्क के लिए और मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, चाहे बेशक आपको आवाम वोट दे या न दे। ये आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की है। इसी पे इंशाल्लाह यावर साहब के साथ, आपके साथ, हिना साहिबा के साथ एक और प्रोग्राम कर लेंगे इसी इशू पे कि तकसीम मुल्क के अंदर किसने क्रिएट की। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहिबा, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब आपका, और सेंटर बहरमन तंगी साहब। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.